बजरंगबली का तो मैं शुरू से ही उनका श्रद्धा है मेरे पास। और मैंने 15 करके जगह है यहाँ से 55 किलोमीटर दूर है। देखिए टैबलेट तो ये उतनी ज़रूरी है जितना सांस लेना जरूरी है। अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आपका क्या हश्र होगा आपको पता है। और मैंने अब तक करीबन 40,000 ऑपरेशन कर दिए, 40,000। उस सब का मेरे पास रिटन रिकॉर्ड है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा न्यूज़ से आया हूँ और बीकानेर की असली पहचान के लिए। तो असली पहचान में बहुत सारी चीज़ें, पहले मैंने मंदिर ढूंढे और करणी माता को ढूंढ रहा हूँ किन किन लोगों के अंदर क्या भावना है। लेकिन मेरे जीवन में एक हादसा हुआ जिसमें मेरी ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। जो ब्रेन का ऑपरेशन हुआ उसके लिए मुझे पहले यहाँ से जयपुर ले जाया गया। जयपुर में डॉक्टरों को बताया, लेकिन एसएमएस हॉस्पिटल जो स्थिति देखी तो उस टाइम मेरी नस फटी हुई थी। मुझे पता नहीं मेरे साथ, पर मैं वहाँ बच्चों की तरह भागना शुरू किया, मुझे यहाँ नहीं करना है। फिर यहाँ रात को मुझे वहाँ से वापस लाया गया। फिर सबसे पहले आपको दिखाया गया तो आपने एमआरआई वापस की। मुझे इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं, अपने अंदर मेरे साथ जो हुआ घटना में वो बता रहा हूँ। और आज जिंदा हूँ, आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ। और काफ़ी बीकानेर में ऐसे कोई चीज़ नहीं, काफ़ी इतने सारे केस है जो टोटल सोल आपने की। और आप कब से हो, और स्पेशल मैं कई बार सुनता हूँ आप बजरंगबली के भक्त, और आज जो अंदर आया मुझे पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप ही अंदर से निकल गया। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो आपके पास है बोल दीजिए प्लीज़। देखिए मैंने न्यूरो सर्जरी की डिग्री बॉम्बे से ली है, जे हॉस्पिटल बॉम्बे से, इन 87 में ली है। उसके बाद मैं सरकारी नौकर था तो मैं पहले जयपुर गया एसएमएस हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर उसके बाद फिर दूसरे हॉस्पिटल में चला गया। उसके बाद फिर मैं वापस जोधपुर में आ गया। जोधपुर में आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को यहाँ कुछ ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, तो मैं जोधपुर से फिर बीकानेर आ गया। बीकानेर में 1996 में आया, 1996 में आया। जब से पहले तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया पीबीएम में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी। उसके बाद मैं रिटायर हुआ 2009 में। उसके बाद से मैं लगातार कोठारी हॉस्पिटल में हूँ और मैंने अब तक करीबन 40,000 ऑपरेशन कर दिए, 40,000। उस सब का मेरे पास रिटन रिकॉर्ड है। और कोई भी मरीज आता है तो उसका रिकॉर्ड ही निकाल देता है। और ऐसा अभी तक ये मेरे पास पिछले 7 साल से है, ऐसा कोई मरीज नहीं आया जिसका हमने रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करी, रिकॉर्ड ना निकला। और मैं अभी भी लगातार न्यूरो सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले तो मैंने मैंने करीबन 45 ऑपरेशन पर मंथ किए हैं। और जब मैं पीबीएम में था तो मैं 70 ऑपरेशन पर मंथ कर लेता था। और जब से शुरू में आए, जब एक आदमी था, मैं अकेला 70 ऑपरेशन कर लेता था, दिन रात मिला के कर लेता था। लेकिन मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैंने कोठारी हॉस्पिटल में एक दिन में मैंने 5 ऑपरेशन किए, 5 ऑपरेशन किए हैं और पाँचों के पाँचों जिंदा रहे। और अभी भी मेरी रेट ऑफ इन्फेक्शन मेरी नहीं है। मतलब मेरे यहाँ इतने मरीज आते हैं लेकिन उनमें इन्फेक्शन नहीं होता किसी में। उसका कारण क्या है कि मैं जब ऑपरेशन करने जाता हूँ तो मैं 10 मिनट हाथ धोता हूँ। अमूमन हमारे यहाँ हाथ धोते हैं करीबन 2 मिनट 3 मिनट, 10 मिनट घड़ी देख के मैं हाथ धोता हूँ। उसका रिजल्ट है, न्यूरो सर्जरी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो डेथ रेट करीबन 90% होती है। मतलब मरीज़ को आप बचा नहीं सकते अगर इन्फेक्शन हो जाए। और अभी भी मैं जो ऑपरेशन करता हूँ मेरा किसी में इन्फेक्शन नहीं है। और उसका गवाह मेरा ये जो आदमी है वो दे सकता है।
क्योंकि मरीजों के टाँके यहीं खोलता हूँ मैं। और ये घर मैंने 2004 में लिया था, जब से यहीं 2 मिनट नहीं 10 मिनट तक हाँ। था। अब जो है उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, वो फास्ट में करेंगे तो आपके जैसा आएगा कि वो व्यक्ति, एक मिनट में अपना बता रहा हूँ, कि वो व्यक्ति आपके सामने आके बोलेगा गुरुजी मुझे कुछ दो, ऐसा बोल पाएगा क्या? जिसका इलाज होगा मेरी तरह रेडी हो पाएगा क्या? रेडी होने का तो है कि मरीज की शुरू में कंडीशन क्या थी। जैसा अगर कोई हेड इंजरी का पेशेंट आता है तो उसमें मरीज के ऑपरेशन के अलावा उसकी बहुत सारी केयर करनी पड़ती है। उसमें मरीज़ के रिश्तेदार इन्वॉल्व होते हैं, कंपाउंडर इन्वॉल्व होते हैं, सब चीज़। और अगर वो केयर अच्छी हो जाती है तो मरीज़ ठीक हो जाता है। अगर वो मरीज़ के रिश्तेदार केयर नहीं करें और हम केयर नहीं करें तो मरीज़ फिर चल बसता है। जैसे आप रेगुलर इस चीज़ में करते हो, तो इस चीज़ में आपके सामने कोई डॉक्टर आपके सामने, जैसे आपसे नीचे कोई व्यक्ति है जो आपके सामने आता है, ये मानसिकता चीज़ का कर रहा है, न्यूरोसर्जन का नहीं, कर रहा हम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल जो नई जनरेशन है ना, वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहती है, मरीज़ का काम नहीं करना चाहती। जल्दी से जल्दी पैसा कमाते हैं, मरीज़ का काम नहीं करना। मेरे पूरे सवालों का यही स्पेशल चीज़ था जो आप अभी शब्द बोल रहे, ये चीज़ हो रही है। मैं जिस शहर से हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल को गाली दी जाती, कुछ नहीं, वहाँ पे लूट है, बहुत सारे डॉक्टर इसी टाइप की खुलती है। लेकिन यहाँ जो मुझे आत्मा जो संतुष्ट होती है, यहाँ पे मुझे एक डॉक्टर को दिखाया मैंने कहा मुझे विचार ज़्यादा आते हैं, एब्सोलिन 300 विचार ज़्यादा, बंद कर दो। फिर मैं अपने क्लासमेट के पास में गया, मैंने कहा ये चीज़ मेरे डॉक्टर ने बंद कर, दिमाग खराब है क्या, ये मिर्गी का है, ये स्पेशल बंद कर देगा तो तू मर जाएगा, किसी को बोलना मत। और जिस डॉक्टर को बताया उनको मत बता, जिन्होंने ऑपरेशन किया है उसी तरज पे चलता है। एप्सोलिन तो एक बार शुरू हो जाती है ना, कम से कम मिनिमम 5 साल देते हैं, और उसके बाद उस 5 साल के पीरियड में उसको दौरा नहीं आना चाहिए। अगर दौरा आता है तो हम वो 5 साल दोबारा शुरू हो जाते हैं, और दौरा नहीं आता तो 5 साल बाद हम उसकी डोज है ना धीरे धीरे कम करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। जैसे मुझे 3 बार ये चीज़ हो चुकी जो आप बोल रहे हो। एक बार मैं चूल्हे में पड़ गया, खींच के यहाँ आपके सामने लाए थे, और वहाँ पे भी 2 बार। एक बार महाजन जैसे श्री हरिद्वार से अपनी माँ के साथ मारा था, ट्रेन में मैं लुट हो गया। मतलब टेबलेट ना लेने की वजह से ये चीज़ मुझे हुई, ये मुझे पता है। देखिए, टेबलेट तो ये उतनी ज़रूरी है जितना सांस लेना जरूरी है। अगर आप सांस नहीं लेंगे तो आपका क्या हश्र होगा, आपको पता है। तो टैबलेट तो मतलब अगर हम ये कहते हैं टैबलेट 2 महीने के एक साथ लेके आओ, 1 महीने की जब काम आ जाए तो दूसरे महीने की ले आओ, पिछले महीने वाली निकाल दो। पीबीएम आप रह चुके हो? मैं पीबीएम में रहा हूँ 14 साल। वहाँ की राजनीति क्या इतना बड़ा है, वहाँ पे हर शहर से लोग आते हैं, फिर वहाँ से आपने क्यों हटे हो? आप वहाँ से नहीं, मैं वहाँ से रिटायर हो गया ना। रिटायर हो गए, और इस जो पोजीशन में आप हो रिटायरमेंट के बाद में, आपके रिटायरमेंट के बाद में एक्टिव होने वाला कोई है कि अपने शहर में कोई तैयार हो जाएगा वो हर घर के कोई? मैं पूरे राजस्थान में सबसे सीनियर मोस्ट न्यूरोसर्जन। ये सबको पता है, ये मैं ढूंढ के आया हूँ इंटरनेट पे सिर्फ आपको दिखाते कोई चीज़ नहीं है न्यूरोसर्जन। मैं सबसे सीनियर मोस्ट न्यूरोसर्जन जो काम कर रहा हूँ। मेरे जो गुरु थे वो तो एक्सपायर हो गए, दूसरे गुरु थे वो पूना चले गए, कोई काम कर नहीं रहा है, क्योंकि इस उम्र तक काम करना सरल काम है। अब जो स्थिति है उसमें गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, एमबीबीएस में कोई व्यक्ति पहुंचता है और कोई चीज़ कर लेता है, उसके बाद में उसके सामने एक गरीब पहुंचे अपने बच्चे को लेके, उसके पास जो अमाउंट बताते हैं उस गरीब के पास में नहीं है, और उस बच्चे के पास पीरियड ही कम है, तो उस चीज़ का आपकी लाइफ में क्या होता है? नई जो जनरेशन है, जो डॉक्टर आ रहे हैं वो क्या करेंगे? मैं तो मेरी बता सकता हूँ, आप अपनी बता दीजिए। नई जनरेशन दिख रही है। ऐसा है, पुरानी जो हम लोग हैं, हम जहाँ तक हो सकता है मरीज़ का इलाज करते हैं, थोड़े बहुत पैसे कम पड़ते हैं तो इधर उधर से इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अमीर हैं, उनको कहते हैं तो पैसे दे दो। हाँ, मेरे पास सारे मरीजों का रिकॉर्ड है, रिटन रिकॉर्ड है
इसमें से निकालता। आज सवेरे मेरे पास एक पेशेंट आया जिसका मैंने 2012 में ऑपरेशन किया था। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, मेरे पास चारों हाथ पाँव नहीं चलते, इस तरह आया। आज वो दिखाने आया तो उसके चारों हाथ पाँव बिल्कुल ठीक है। उसका गर्दन का ऑपरेशन किया हुआ, मैंने एक MRI कराई, उसमें यही पता नहीं लगा हमने ऑपरेशन किया था। यहाँ पे जिस समय मैं आता हूँ या मैंने कई बार देखा बहुत सारी भीड़ रहती है। बहुत सारी भीड़ रहने से मेंटेलिटी में ऐसा नहीं होता कि कुछ भाव बढ़ा दिया जाए? नहीं, अपने पास से ज़्यादा आ रहा है तो कुछ एक्सेस मिलेगा? नहीं, ये देखिए, ये उसकी फोटोएं हैं, इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि इसका ऑपरेशन किया हुआ है। ये 5 और 6, ये आगे वाली में 5 और 6, इसमें कहीं नहीं लग रहा इसका ऑपरेशन किया हुआ है। आज मैंने मेरे असिस्टेंट को बुलाया, मैंने कहा भाई तुम इसको देखो कि सर इसका तो ऑपरेशन ही नहीं किया। मैंने कहा देख ऑपरेशन किया हुआ है, फिर वो मान गया ऑपरेशन। और कुछ आपको पब्लिक के लिए संदेश, जो बच्चे या जो युवा डॉक्टर बनना चाहते हैं, पब्लिक के लिए ये संदेश, जो बच्चे खास इस चीज़ के लिए और श्रद्धा के लिए, और जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनका एक ही मूल मंत्र आना चाहिए, हार्ड वर्क। और सच्चाई से हार्ड वर्क करना है। जो आदमी सच्चाई से हार्ड वर्क करता है कभी अनसक्सेसफुल नहीं होता। मेरे सामने जो बैठे हैं उनको मैं ये चीज़ में मानता हूँ, ये सब जो बोल रहे वही शब्दों पे है। पर आज की जनरेशन में देखता हूँ और यहाँ पे भी है, वो जनरेशन आपके जैसी नहीं हो पाई तो आगे गरीबी में कोई दोबारा सवाल करो, गरीबी में कोई व्यक्ति आया तो ये आपकी तरह ध्यान रख पाएंगे क्या? मैं स्लिप देखता हूँ, दवाएं देखता हूँ तो मैं कई बार सोचता हूँ डॉक्टर साहब के बाद में मैं किसको बताऊंगा, हो सकता है मैं जिंदा रह गया तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ तो सरकार ने भी अभी फैसिलिटीज़ दी हैं। पहले हमारे सरकार कोई फैसिलिटीज़ नहीं देती थी, अब कुछ फैसिलिटीज़ दी है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि हम लोग बेईमानी बहुत कर रहे हैं, मतलब मरीज बेईमानी बहुत कर रहे हैं। कोठारी हॉस्पिटल में जो बाहर जो कार्ड चलते हैं गवर्नमेंट के, वो उसमें चलते हैं? हाँ, तो कोठारी हॉस्पिटल बहुत बड़ी, वहाँ पे मैंने इलाज किया इसलिए मुझे पता है। नहीं चलते हैं। और कुछ सर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।